हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन हम आप लोग के साथ लेके आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 था, जो कि पिछले वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन हमने बताया था आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए, पिछला जो क्वेश्चन था 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें हमने आप लोग को बताया था कि गुणनखंड अगर पूछ रहा है कि शून्यक है, गुणनखंड है या नहीं, तो हमारा जो जैसे कोई मान दिया हुआ रहता है x का, अगर नहीं दिया है तो निकालना होता है। वह हम लोग x का मान निकाल के जो है जो हमारा गुणनखंड दिए हुए रहता है उसके मान में डालते हैं और तब जाके जो है हम लोग पता करते हैं कि वह जो है उसका शून्यक है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे। जैसे px हमारा यहाँ दिया हुआ है और gx भी हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, gx से जो है पहले x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद जो हमारा px गुणनखंड दिया है उसमें हम लोग मान डालेंगे। अगर वो 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। बस इतना क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगर आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करना है तो पूरा वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। चलिए, तब चलते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ px दिए हुए हैं 2x³ + x² - 2x - 1 और gx हमारा दिया है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, gx को जो है यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखा हुआ है x + 1। तो हमको x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा x + 1 है उसके बराबर में 0 डालना होगा। तो चलिए, हमने डाल दिया 0। तो देखिए, तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस है, बराबर की उधर गया तो ये हो गया माइनस। मतलब कि हमारा x का मान जो है वह हमारा -1 आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे px को। तो px है 2x³ + x² - 2x - 1। अब क्या करेंगे, तो अब हमारा जो भी x का मान निकला है उसको हम यहाँ पे x के जहां जहां लिखा हुआ है वहां पे डालेंगे। तो चलिए, दो अंक के बीच में क्या होता है, गुना, -1 का क्यूब प्लस x के जगह पर -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन हमने माइनस पर बताया था आपको कि माइनस का पावर अगर हमारा 2 से कटने वाला है तो वो जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर 2 से नहीं कटने वाला है तो वो माइनस होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। 1 पर पावर माइनस मतलब 3 है तो ये तो माइनस रहेगा क्योंकि ये 2 से कटने वाला नहीं है। और 1 पर पावर 3, 1 पर तो पावर कितना भी रहे 1 ही होगा, मतलब ये हमारा 1 दूनी 2 -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे हम पावर देख रहे हैं तो ये 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। तो +1, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस क्या होगा, +2 और यहाँ क्या होगा, -1 का -1। अब देखते हैं, ये माइनस में है ये प्लस में है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। ये प्लस में है ये माइनस में तो इसको हम काट सकते हैं। बराबर हमको क्या मिला है, 0। बराबर 0 मिलने का मतलब क्या होता है कि हमारा यह gx जो है px का गुणनखंड है। तो यहाँ हम लोग लिख भी देंगे कि gx px का गुणनखंड है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, यहाँ px हम लिखे हुए हैं और gx का मान ये रहा। तो सबसे पहले हम, जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया है, सबसे पहले हम gx से x का वैल्यू निकालेंगे। तो gx हमारा हो गया x + 2। ठीक है, तो बराबर क्या करना है, 0 करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके हो गया माइनस। ये जब हमने निकाल लिया तो अब आसानी से जो है हम लोग px को देख लेंगे कि उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए px का मान लिखते हैं, x³ + 3x² + 3x + 1। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, x के जगह पे -2 डालिए, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू -2 अब +1 का 1, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा हम समझा रहे हैं आप लोग पूरा वीडियो में जरूर बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर ही करते रहिए। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। माइनस पर पावर 3 है तो ये तो हमारा माइनस हो गया। 2 पर पावर क्यों होने का मतलब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस है तो ये तो 2 है तो प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस लिख ही देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, प्लस नहीं सॉरी प्लस, डायरेक्ट प्लस हम लोग नहीं लिख सकेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, ये रहा ना, ये तो कर लिया, ये भी कर लिया, ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया, 3 दूनी 6 और +1 का 1। अब देखिए जो जो माइनस है हमारा उसको एक साथ कर देते हैं, जो प्लस है हमारा वो इसको एक साथ करते हैं। तो ये हो गया 1 मिनट, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, सॉरी यहाँ पे हमने जो है मिस्टेक किया है। ये देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 तिया हमारा हो जाएगा ये 12, नहीं सही ही लिखे हैं हम, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। तो चलिए जो भी माइनस दिख रहा है उसको एक साथ कीजिए। तो 8 6 हो गया हमारा -14, ये दोनों प्लस में तो हमारा हो गया 13, तो ये दोनों को हम लोग घटाएंगे तो आ गया हमारा -1। -1 होने का मतलब है कि यह जो है इसका गुणनखंड नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन हमने सही लिखा था, थोड़ा सा डाउट जैसा लग रहा है हमको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 +1, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। हमको लग रहा था कि कहीं हम क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लिख दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। गुणनखंड नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे इसके तीसरे भाग की। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और दूसरा पार्ट जो है उसको देख लिया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 3 का। तो 3 का भी सेम वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे gx को लिखेंगे। तो gx हो गया x -3 बराबर क्या करना है 0। तो x बराबर क्या आ गया, तो माइनस इधर गया तो आ गया ये प्लस। तो हमारा x का मान क्या हो गया, x का मान हमारा 3 हो गया। अब हम लोग px को लिखते हैं, x³ -4x² + x + 6। अब क्या करना है, x के जगह पे जो है हम 3 डालेंगे। अब आप लोग चाहोगे तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलिए देखते हैं। 3³ -4 इंटू 3² + 3 + 6, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए 3³ 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसे कर दिए। माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 3 तिया 9 और 9 चौक 36। सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। +3 + 6, जितना प्लस वाला आपको दिख रहा है उसको एक साथ कर लीजिए। तो ये हो गया 27 + 9 -36। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 9 7 16 और 3 36 -36, 36 -36 क्या होगा, ये आएगा हमारा 0। 0 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे gx px का गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड प्रमेय लागू जो बोला था ये उसी प्रमेय के द्वारा जो है हमने इसके तीसरे पार्ट को भी हल कर लिया है। तो देख लीजिए अच्छे से, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो आज जो है आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का हल कर लिया है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत इजी है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको मेरा बताया हुआ तरीका जो है ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।